वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराब्रह्मवन्दं परब्रह्मनिराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मकम् प्रपन्नपारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले राम राम राम। प्रश्न आया है कि ये इच्छा का नाश कैसे हो। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर ये पाप कर बैठता है तो स्वयं नहीं चाहता तो जबरदस्ती पापों में लगाने वाला कौन है। ऐसे अर्जुन ने 30 अध्याय के 36 श्लोक में पूछा।
उत्तर दिया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मे वैरिणम। यहाँ तुम्हारा बैरी कौन है, इसको बैरी समझो। क्या? कि कामना। मानो धन मिल जाए, धन मेरे पास में रह जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, मेरा आदर सत्कार हो जाए, वाह वाह हो जाए, ये जो मन में चाहना है, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। जितने एक संसार में पाप हो सकते हैं, अन्याय हो सकते हैं, दुर्गुण दुराचार हो सकते हैं, सबके मूल में है कि मेरे को मिल जाए और मिला हुआ रह जाए। मानो नाशवान पदार्थों की प्राप्ति की, उनके बने रहने की जो मन में इच्छा है, ये सब अनर्थों की हेतु है। जितने नरकों में पड़े हैं, जितने कैद में पड़े हैं, जितने करा रहे हैं, जितने दुखी हो रहे हैं, जितने रो रहे हैं, सबके मूल में कोई न कोई नाशवान पदार्थ की चाहना है। इसके बिना दुख हो ही नहीं सकता कभी। किसी की ताकत नहीं उसको दुख दे दे, क्यों? दुख देने वाला कोई है ही नहीं। जग में बैरी को नहीं, सब सेना को साथ। कौन है बता? तो मन की हमारी जो चाहना है, धन संपत्ति वैभव सुख आराम की, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। तो ये प्रश्न है कि वो चाहना इच्छा कैसे मिटे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि कामना कैसे मिटे, ये आपके मन में प्रश्न उठ जाए। जो प्रश्न किया है उस भाई को और भाई बहनों को भी ये चाहिए कि इच्छा कैसे मिटे, ये भगवान चाहना, संसार की चाहना कैसे मिटे, नाशवान पदार्थों की चाहना कैसे मिटे, ये भीतर में बात हो जानी चाहिए, उड़ जानी चाहिए। लोग तो इस चाहना को चाहते हैं और रखते हैं बड़ी बढ़िया रीति से। पाप हो जाओ, अन्याय हो जाओ, झूठ कपट बेईमानी कुछ भी हो जाओ, परंतु धन रहना चाहिए, पदार्थ रहने चाहिए, मान बढ़ाई रहनी चाहिए मेरी, और धन मिलना चाहिए। और मिलेगा नहीं कौड़ी एक, वो जितना है उतना ही रहेगा, और अधिक ले लो तो आपके तो कौड़ी एक काम आवेगा नहीं, और पाप सबका सब आपके पीछे पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। सिवाय नुकसान की किसी तरह का लाभ नहीं है। नाशवान पदार्थों की इच्छा करने से कभी किसी को किसी तरह से लाभ हुआ नहीं है। इच्छा से नहीं हुआ कि इच्छा में कैसे काम करेंगे, घर का कैसे करेंगे, धन कैसे कमाएंगे। धन कमाने में भीतर की इच्छा काम नहीं करती है। अगर भीतर की इच्छा से धन कमाने की हो जाए और धन मिल जाए तो घाटा किसी के नहीं लगे। जो घाटा लगता है उसके धन की इच्छा कम है क्या? भाई बहन सोचे, किसी का घाटा लगता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की पत्नी मर जाते हैं, तो क्या हम उनके जीने की इच्छा नहीं रखते, उनसे मरते हैं क्या? घाटे की इच्छा लगती है तब घाटा होता है क्या? बताओ। खूब सोचो और फिर सोच करके विचार करके प्रश्न लिख लाना। जितना घाटा होता है, जितना दुख होता है, सब बिना इच्छा ही होता है। तो इच्छा से होता हो तब तो ये बात है धन इच्छा से हो जाए। इच्छा करने से धन हो ही जाता है क्या? खूब सोचो सज्जनों। हमारी ये बातें है ना, ये शास्त्रों की है, गीता जी की है, इसको इधर उधर कोई कर सकेगा नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि इसको उथल पुथल कर दे। आप कृपा करके पधारे हो तो आपसे निवेदन है कि मेरी बातों की तरफ आप ध्यान दें। वहम आपके है कि धन मिलने से सुख होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और अगर बातें कहता हूं गीता के अनुसार जीवन बन जाए तो दुख नजीक नहीं आएगा।
और बिल्कुल मुफ्त में महान आनंद, दुख, संताप, जलन हो नहीं सकती। मेरे मन में तो बात और आती है, आप ठीक गीता के अनुसार जीवन बनाने की इच्छा करें, केवल ये इच्छा चाहना, जड़ की चाहना अगर त्याग कर दे तो आपके तो चिंता क्या हो, आपके पास में रहने वाले की चिंता ना हो, उसी चिंता भाग जाएगी। केवल ये नाशवान की इच्छा है, इसी पर ही चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि जितने नरक इसी के ऊपर ही अवलंबित है केवल। ध्यान देंगे सुने, फिर कहता हूं, ये विशेष ध्यान देने की बात है। हमारे को जो सुख मिल जाए, मान मिल जाए, आराम मिल जाए, धन मिल जाए, किसी तरह से दबा ले, बस अपना कर ले, ये मन मीठा करते हो ना, संपूर्ण पाप इसमें भरे हुए हैं, संपूर्ण नरक इसमें भरे हुए हैं। कोई किसी तरह का तो पाप और किसी तरह का दुख बाकी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और लाभ कैश जितना, तिर जितना भी होगा नहीं, वहम हो जाएगा इतने रुपये हमारे पास में, मर जाओगे, कोई ये काम आवेगा नहीं, पाप पूरा लगेगा, पूरा का पूरा। खूब विचार कर लेना, दुख और पाप कभी भी बाकी नहीं रहेगा। सब तरह के दुख, सब तरह के पाप आएंगे और फायदा किसी रीति का नहीं। कान खोलकर सुन लो, फायदा दिखता है, कितना धन आ जाएगा, इतना भोग आ जाएगा, इतना हम ठीक हो जाएगा, बहम बहम रहेगा, हाथ कुछ नहीं आना है, आना है तो आपके काम तो वो चीज आवेगी नहीं, और काम आने वाली चीज है वो आपके पास आकर के रहेगी, वो दूर रह नहीं सकती। इच्छा करके तो केवल बेइज्जती अपनी कराना और कुछ नहीं, अपनी बेइज्जती कराना, अगर दुख पाना, ये होना और कुछ नहीं होना है नया। हमारे आने वाली चीज हमारे पास आएगी, क्योंकि दुख हमारे बिने बुले आता है, तो सुख हमारे बिने बुले क्यों नहीं आएगा, उसको भी आना पड़ेगा, ऐसी सच्ची बात है। इस बात से इच्छा करने से कोई सही लाभ नहीं और नुकसान कोई सही बाकी नहीं। बहुत वर्षों पहले एक दिन मैं बैठा कलकत्ता गोविंद भवन के छात पर बैठा पाठ कर रहा था, तो मेरे मन में आई इच्छा कामना इतनी, भगवान जोरदार कहते हैं बात क्या है, तो मैं लिखने लगा तो लिस्ट बन गई इतनी, क्या क्या दोष पैदा होते हैं इससे, क्या गुण पैदा होता है। मैंने सोचा है, मैं केवल सुनकर के बात नहीं कहता हूँ, स्वयं भी मैंने सोचा है और अच्छे से संत महात्माओं से सुना है, और गीता में, भागवत आदि, रामायण आदि ग्रंथ मैंने पढ़ा है और लोगों के ऊपर आजमाइश करके देखा है, और जिसने इच्छा का त्याग किया उसे लाभ हुआ है, और जो इच्छा करी उसके नुकसान हुआ है, ऐसे उदाहरण मैंने देखे। इस वास्ते मेरी दृढ़ता से धारणा है कि ये बात ऐसी है, नाशवान की इच्छा करने वाला कभी भी सुखी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। अरे इच्छा त्याग कर रहे तो महान आनंद होगा। दत्तात्रेय जी महाराज की आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा रखना है, ये परमम दुखम बताया है। आशा ही परमम दुखम, बढ़िया से बढ़िया दुख, ऊंचे से ऊंचे दर्जे का दुख होगा। और नैराश्यम, जो संसार के आशा का त्याग करे, काम करे संसार का, तो परमम सुखम का है, सुखम नहीं परमम सुखम। याद रखना, आशा किसकी नहीं करना, भोगों की, रुपयों की, इनकी नहीं करना। और काम धंधा तो करना, इच्छा भी करना कि मशीन की तरह काम करूं, अच्छी तरह से काम करूं, धंधा करूं, ये इच्छा करना, और इच्छा ही नहीं काम करना। तस्माद असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्ति रहित होकर मशीन की तरह निरंतर तुम कर्तव्य कर्म करो, ये गीता कहती है।
तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तस्माद असक्त सततं कार्यं सतत असक्त निरंतर आसक्ति रहित होकर कार्यं कर्म करो, करने लायक काम करो, न करने लायक मत करो। क्या होगी? आसक्ति रहित कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या पता? कहते हैं जनकादिक इसी से सिद्धि हुए। बड़े बड़े जिनके महाराज जनक महाराज ज्ञानी हुए, जिसके चेला बन गए सुखदेव मुनि। कर्म नहीं भी संसिद्धि में आश्रय का दे लोक संग्रह में वापस संपर्क कर तुम्हारे सही। तो काम करने की इच्छा नहीं, काम को करना, इच्छा भी करना, सोचना, विचारना कैसे करे, उस काम में तो निरंतर लगे रहना। अच्छी तरह से बढ़िया रीति से काम करो, सुचारू रूप से काम करो। भगवान ने अपना उदाहरण दिया है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोके सुखंजन। त्रिलोकी में मेरे कोई काम करना बाकी नहीं है। मनुष्य तो करना बाकी रहता नहीं, वो करना है, वो करना है, वो करना। भगवान कहते हैं मेरे त्रिलोकी में बाकी नहीं। त्रिलोक यूं कहा कि तुम तो एक लोक में रहने वाले, हम 3 लोक में रहने वाले। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कुछ भी करना बाकी नहीं। और नानुवाप्तव्यम, न प्राप्त होने वाली वस्तु कोई मेरे ऐसी नहीं है जो अभी तक नहीं प्राप्त हुई, उसको प्राप्त कर ले। तो प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, करना कुछ मेरे बाकी नहीं है, तो भी नहीं भरते उस कर्म नहीं। फिर कर्म कर रहा हूं, निरंतर काम कर रहा हूं। मैं निरालस्य होकर कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए। अगर मैं काम न करूं तो नष्ट हो जाए लोग, और नष्ट करने वाला मैं बनूं, मेरे को बड़ा भारी पाप लगे, अन्याय हो जाए। इस वास्ते ऐसा कभी हो नहीं सकता, भगवान न करे तो भगवान करते हैं। इस बार गुरु कर्म ही मत अस्मात् तुम भी कर्म कर। तो कर्म करने का निषेध नहीं कहते हैं, कर्तव्य पालन करने की इच्छा का निषेध नहीं करते हैं। भोग प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, रुपया रख देना, ये बस ले गए सुखी हो जाएंगे, भोग भोग सुखी हो जाएंगे, ये इच्छा मत करो। अगर शांति चाहते हो, वे रुपये पैसे बिना बुलाए आपके पास आएंगे, बिना इच्छा किए आएंगे। और फिर भी त्याग करो तो रुपयों के वाले वे गर्ज करेंगे, आपकी नाक रगड़ेंगे कि न स्वीकार कर लो, ये ले लो महाराज, ऐसे कहेंगे। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। अरे इच्छा करोगे तो दूर चली जाएगी, वो आपके पास आने वाली चीज भी कठिनता से मिलेगी, बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और मिलेगी आपको वाली चीज। आप इच्छा छोड़ दो तो वो गर्ज करके मिलेगी वही जो आपकी है। ऐसी बात है, एकदम सच्ची है। इस वास्ते इच्छा करना है बड़ी भारी मूर्खता। अब प्रश्न आता है कि ये हम जान लें, सुन लिया, सुन करके हमने समझ लिया, फिर भी इच्छा छूटती नहीं है। वो इच्छा छूटे कैसे? हमारा प्रश्न तो ये है, इच्छा कैसे छूटे? तो सबसे पहले तो इच्छा छूट जाए, और वो कैसे होगा? अभी जैसे मैंने बात कही कि जितने अनर्थ, जितने दुख, जितने संताप, जितनी चिंता, जितनी जलन है, वो सब की सब कुछ न कुछ नाशवान की इच्छा है, इसी से ही है। ऐसा इसका समझ में आ जाए, फायदा कोई सही नहीं, नुकसान बाकी कोई नहीं, कोई सही नहीं। ये समझ में आवे, छूट जाती है भाई, छूटती नहीं, सुन तो लिया, छूटती नहीं। तो अब ध्यान देकर आप लोग सुने, इच्छा पैदा कहां से होती है? जैसे लोग में कहावत है कि चोर को मारे तो चोर को क्या मारे, चोर की मां को ही मार दिया जाए। वहां चोर की मां को मारने का ये अर्थ नहीं है कि किसी का बेटा चोरी कर रहा है वो मां को मार दो, ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है इसका? चोर जन्मता है जिससे उसको मार दो, पहले तो जन्मे ही नहीं चोरी, चोर किसे जन्मेगा? अब चोरी एक आ करी तो चोर को क्या मारो, चोरी की मां को मारो, ये नहीं। मां ने बेचारी कोई अर्थ क्यों नहीं, उसको क्यों मारो?
तो चोर की माँ कौन है? चोर की माँ है सुख की इच्छा, भोगों की इच्छा, धन की इच्छा, चाहना कि इदम मेरे साथ इच्छा काम सब मेरे हो जाए, मेरे धन हो जाए, मैं दबा लूं, मेरे रह जाएगी इस तरह से। ये है चोर की माँ। उसको मार दो। कहते हमारा प्रश्न नहीं है कैसे मरे, ये तो हमारा प्रश्न है। मार दो कह दिया, मार दो कैसे? कैसे मरती यही नहीं हमारे से, तो ऐसे हताश मत हो। अब ध्यान देकर सुनना। आप कहते हो इच्छा मिटती नहीं, हम कहते हैं इच्छा आपके भी टिकती नहीं। इच्छा मिटे बिना रहती ही नहीं। कोई इच्छा भी घंटा भर आपके निरंतर नहीं रहती, नई नई इच्छा पैदा होती, नई नई। पुरानी कोई पूरी हो जाती है, कोई मिट जाती है, कोई थोड़ी हो जाती है, कोई धुंधली हो जाती है, किसी भूल हो जाए, फिर नई इच्छा हो जाती है। इच्छा में टिकने की ताकत है नहीं। एक घंटा भर भी इच्छा टिक नहीं सकती। ये तो मिटती है, एक आप मत पकड़ो मिट जाएगी। कहते ऐसी बात नहीं, हमें तो बताओ कि मिट जाए, पैदा ही ना हो। ऐसी बात तो मैंने बहुत सुनी है, और इस पर मैंने भैया विचार भी बहुत किया। ये कामना है, इस पर मैंने काफी अध्ययन किया, मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, अच्छे अच्छे पुरुषों से, पंडितों से मिला हूं, और पुस्तकों में भी आती है कि इच्छा रहती है, मनुष्य के जीवन मुक्त होने पर भी कुछ न कुछ कामना रहती है। ऐसे तो ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, मेरे खलबली कम नहीं बची है। आप लोग तो कमाते हो खाते हो, आपको क्या पता? हमें इस बात का पता है कि हमारी कोई जरूरत नहीं, फिर भी इच्छा यूं खड़ी हो जाए भीतर में। क्या कौतुक है? मैंने अच्छे अच्छे पुरुषों से प्रश्नोत्तर किए हैं, पूछा है, ग्रंथों में आता है। इस वास्ते मेरे को मेहनत पड़ी है इस विषय को समझने में। और आप आश्चर्य कराओगे, मैं तो अभी तक इस बात में समझने के फेर में लगा हूं, और समझ में ठीक आती है। इच्छा मिटती है ये भी जानता हूं मैं, आपकी भी मिटती है। इच्छा तो मिटती है, रहती ही नहीं। इसका इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा कामना की स्थिति, कामना की पूर्ति, कामना की निवृत्ति, चार अवस्था होती है। कामना है, इच्छा है, इच्छा की उत्पत्ति होती है, इच्छा की स्थिति होती है, और इच्छा मिटती है, निवृत्ति भी होती है, और कभी इच्छा पूर्ति भी होती है। पूर्ति होने पर भी मिटती है, निवृत्ति होने पर भी मिटती है। पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा पैदा होगी। पूर्ति में ताकत नहीं इच्छा को मिटा दे। एक इच्छा की पूर्ति करते ही कई इच्छाएं पैदा होती। इस वास्ते पूर्ति है, वो इच्छा मिटाने का उपाय नहीं है। परंतु कुछ इच्छाएं ऐसी है वो पूर्ति करनी पड़ती है, जैसे भूख लग गई, प्यास लग गई, नींद आ रही है, जाड़ा लग रहा है, घाम लग रहा है, निवृत्ति की इच्छा होती है, तो ऐसी इच्छा होती है। तो ये इच्छाएं मिटाने से, विचार से नहीं मिटती। भूख लगी है, बात कितनी, विचारों पर भूख नहीं मिटती। प्यास लगी है, बड़ा बड़ा उपदेश सुन लो, पिपास की काव्य रसंग न पिए थे, काव्य में रस बहुत है, कितना भी लोग, प्यास तो मिटते नहीं। तो बुक्स थे जाकर भूजे थे। ये इच्छाएं पूरी होने वाली है, ये इच्छा रहने वाली नहीं है। इसको इच्छा न कह करके शरीर की आवश्यकता कह दो। शरीर की आवश्यकता है, वो इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है। आवश्यकता और इच्छा में क्या फर्क है? कि आवश्यकता होती है उसको पेट भराई अन्न मिल जाएगा तो वो पूरी हो जाएगी, और इच्छा होगी तो इच्छा बढ़ेगी। जो प्रति लाभ के लोभ अधिकारी, वो पूरी नहीं होती। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर का शेर, और मन की भूख इतनी बड़ी जो गिट जाए गिरी में। और सुमेरु पर्वत है सोने का, उसको गिट जाता है, चबाता ही नहीं।
और फिर भी मिटती नहीं हो, पूरी नहीं होती। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ होता है जो लोभ और बढ़ता है, इतना और जाए, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, इसका कभी अंत नहीं होगा। इसको तो मिटानी ही पड़ेगी। बिना मिटाए ये पूरी कभी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरे, तो भूख कबू न भगेगी। तो जो हमारी आवश्यक इच्छा है उस पूर्ति के साधन हो, किसी को इससे दुख नहीं हो, ऐसी आवश्यक जिसको विचार के द्वारा मिटा नहीं सकते, और सामग्री सामने हो, अन्याय हो नहीं तो पूरी करो। अन्याय पूर्व नहीं, न्याय पूर्व पदार्थ है उसे पूरी कर दो, तो बात शांत हो जाएगी बेचारी। और ऐसा मौका ना मिले तो भगवान से कह दो कि महाराज अब क्या करूं, भूख लग गई, मेरे को प्यास लगी है महाराज, फिर निश्चिंत हो जाओ, अब तुम जानो तुम्हारा काम। भगवान को कह के निश्चिंत हो जाओ, फिर भूख लगे फिर कह दो। और बिना कहे भी भगवान प्रबंध करते हैं, करते हैं। वो किस तरह से करेंगे इसका पता नहीं है, पर कर देते हैं, ये बात सच्ची है। कई संतों का अनुभव है ऐसा, पास में कुछ भी रखते नहीं, परंतु फिर भी वक्त पर सब चीज तैयार हो जाती, आ जाती। वो प्रबंध करने वाले एक बहुत विचित्र है। इस वास्ते उनके पालन करने का ठेका ले रखा भगवान ने, उत्पत्ति करने का ठेका लिया ब्रह्मा जी ने, और सबका पालन पोषण करने का भगवान विष्णु ने लिया ठेका। ये पालक शक्ति है। संहार करने का शंकर ने ले लिया। तो उन भगवान के रहते हुए पालन सबका होगा होगा होगा, कैसे होगा इसका पता नहीं। वो तरीका हम नहीं जानते, इतना जितना भगवान कर देते हैं हम जानते भी नहीं। परंतु ये धन संग्रह की, भोग की, सुख की इच्छा, ये बिल्कुल त्याज्य है। ये पूरी किसी की नहीं हुई, किसी की भी होगी ही नहीं। इस बात से इसका तो त्याग करो। उस त्याग के लिए सबसे पहले बात है कि अन्याय पूर्वक कोई चीज मत ग्रहण करो। ये पहले याद करो, तब काम चलेगा। और अन्याय पूर्व करते रहो, झूठ कपट ठगी धोखेबाजी काला बाजार करते रहोगे ना, तो इच्छा नहीं मिटेगी। अन्याय पूर्व करता वो इच्छा नहीं मिटती। रामायण में आया है, उधर ध्यान कम जाता है कि धर्मत विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, इच्छा धर्म पूर्वक है, पाप पूर्वक नहीं, तो जरूर वैराग्य होगा। अन्याय पूर्व इच्छा पूरी करो, कभी वैराग्य होने वाला है नहीं, जन्म जन्मांतर। अन्याय पूर्व भोग भोगोगे, अन्याय पूर्व संग्रह करोगे तो इच्छा बढ़ेगी। वो इच्छा इतनी मजबूत होगी जो कोई मिटा नहीं सकेगा। इस वास्ते अन्याय नहीं करेंगे भाई। इच्छा तो हमारी है, तो इच्छा हम अन्याय पूर्व पूरी नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, पर हक नहीं लेंगे। कहते आजकल तो बड़ा मुश्किल है मना, तो आजकल मुश्किल है तो मुक्ति भी मुश्किल ही है। और इच्छा करते क्यों? बिना इच्छा आएगी चीज, आवेगी महाराज। हमारे वैसे एक सज्जन मिले हैं, एक सज्जन कहते हैं कि हमारी कन्या बड़ी हुई, बड़ी चिंता लगी, अब क्या करें, पैदा थी नहीं। तो किसी आदमी ने कोई बात दे, ये माल खरीदो तुम्हें पैदा होगा। वो मैंने बिक्री कर दिया और अपने लड़की का ब्याह किया, तो आना पाई सहे, तो वो पैदा हुआ, उतना गुदा पूरा लगा, ब्याह हो गया। एक भाई ने कहा, तो कन्या की आप चिंता क्यों करते हो? कन्या अपना भाग्य लेकर आती, उसके भाग्य से आपके पैदा होता। एक सज्जन मिले कलकत्ता में, वो कहते थे कि मेरी स्त्री थी, मेरी बच्ची थी, उसके लिए कहते बकरी का दूध तो कलकत्ते में मुश्किल से मिलता था, पैसे लगते थे, और मैं दलाली करता था। तो उस दलाली में स्त्री की और बच्ची का और मेरा पालन करने की दलाली हो जाती थी। स्त्री भी मर गई, बच्ची मर गई। अब दिन मैं उतनी ही दलाली करता हूँ, मेरा पेट भर जितनी होती। बस इतनी केवड़िया ने कहा था मुझे।
अपने अनुभव की बात बताए। खर्चा ज्यादा होता है उतनी देर में ज्यादा पैदा हो जाती है, और खर्चा उतना नहीं तो उतनी पैदा होती है। ऐसा कई आदमी मिले हैं, उन्होंने अनुभव बताया। आपके भी ऐसी बात हो सकती है, परंतु आप ध्यान नहीं देते इन बातों पर, ख्याल नहीं करते। ख्याल करो तो आपको भी अनुभव हो जाए। बात ऐसी दो दो चार होते हैं जो हिसाब सीधा है। इच्छा करने से अगर हो जाए तो फिर इच्छा बिना कौन धनवान रहेगा बताओ? इच्छा करी धनवान हुए। संतों ने कहा कि मना मनोर्थ छोड़ दे, तेरा किया न होए। तू जो मनोर्थ करता है यूं कर दे, नहीं होगा। पानी में घी नहीं बचे तो लू को खाए न कोई, तू खावे सब। भर लिया पानी बस हलवा बना बैठिया। यद भावी न तद भावी, भावी चेन तदन्यता, यदि चिंता विचक्षणोयम अगदक न पीयते। आश्चर्य कहते हैं यद अभावी न तद भावी, नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला है। अरे भावी चेत, अगर होने वाली भावी है, होना ही है। न तदन्यता, और कुछ नहीं तो होगा ही। होने वाला तो होकर रहेगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। ये चिंता विषग्नोयम अगदः, ये चिंता रूपी विष को नाश करने का औषध है। क्यों न पिए? अरे क्यों नहीं पीते भाई? अपना उद्योग तो हरदम करते रहो, अगर मिलने में क्यों चिंता करो? मिलना है उतना मिल ही जाएगा, नहीं मिलना है वो मिलेगा ही नहीं। चोरी करता है, डाका डालता है, जेब कतरता है, उसको भी धन उतना ही मिलता है जितना मिलने वाला है। पर उनमें से काम आ रहा है उधर काम आएगा, और काम नहीं आएगा उससे भी। अरे मिलना है उतना ही मिलेगा, पर चोरी का दंड एक नया मिलेगा। नया नया पैसा तो नया, एक नया पैसा भी नया नहीं मिलेगा। बिना भाग्य के नया पैसा भी नया नहीं मिलता, उतना ही मिलेगा जितना पैसा है। दंड नया मिलेगा ही। तो पाप किया, चोरी हाथ नहीं लगेगी तो दंड तो पड़ेगा। और चोरी हुआ धन भी रहेगा नहीं, दंडा जरूर पड़ेगा। और नहीं मिलेगा तो दंडा पड़ेगा। अन्याय मन में आ गया ना, उस बात से दंड तैयार हो गया। जहां मन में अन्याय करने की आई तो दंडा तैयार। तो आप सीधे सीधे रहो भाई। ये रहे कैसे? हमारी इच्छा मिटती नहीं, कोई उपाय बताओ। अच्छा सुनो, उपाय बताओ। मूल में इच्छा पैदा क्यों होती? मूल में अपने शरीर को अपना मानते हैं और स्थायी मानते हैं, यहां से गलती होती। ये शरीर अपना नहीं है, परंतु इसको अपना मान लिया। अपना नहीं है, अपने को ही मान लिया। अपना मानना तो ममता होती है, और अपने को ही शरीर मान लिया, ये अहंता होती है। मैं ही शरीर हूं। अब इच्छा पैदा होगी तरह तरह की। मूल तो इस चीज को काट दिया जाए तो कटेगी, बढ़िया। और भी उपाय बहुत है, परंतु मूल अभाव तो यहां से होगा। शरीर में नहीं और शरीर मेरा नहीं है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, जय बस कीने जीव ने कहा। लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया का स्वरूप क्या है? क्योंकि मैं और मेरा ये माया है। बस फंस गए। तो शरीर में नहीं हूं सज्जनों, ये दूर करने में थोड़ा जोर पड़ता है, परंतु ये दूर हो जाता है। मैंपन जो शरीर में है ये वास्तव में है नहीं शरीर मेरा, क्योंकि शरीर यहां बना है, मां के पेट में बना है शरीर, और यहां ही छूट जाएगा। जैसे पंडाल में हम आए हैं और सही से यहां से चले जाएंगे, तो पंडाल में कैसे हुआ? शरीर में आए हैं और शरीर छूट जाएगा, तो शरीर में नहीं है और मेरा नहीं है। मेरा हो तो आप शरीर को ठीक कर लो, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरण दो मत ना। मरण दे क्यों मरण देते हो? क्या इच्छा हो गया मरने की? बिना इच्छा मरने मत दो। हाथ में नहीं तो शरीर का आप क्या है? आपकी चीज आपके हाथ में नहीं।
तो अपनी है नहीं। और जब तक शरीर मैं और मेरा मानोगे तब तक इच्छा पैदा होती रहेगी। जिस लड़के का ब्याह हो जाए तो ब्याह होने के बाद में स्त्री की जरूरत उसके हो जाती है। लहंगा लाना है, नथ लानी है, साड़ी लानी है, तो तुम साड़ी ओढ़ते हो? नहीं नहीं, घर में चाहिए। अब वह सब चाहना वही हो गई। ऐसे ये एक छोरी है, इसके साथ अपना संबंध कर लिया, अब इसकी चाह न सके, थारे पल्ले बंद गई। इसको अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, सुहा दो, आराम दे दो, बस इतना ही है, सुख नहीं। ये शरीर भगवान का है, भगवान का दिया हुआ, तो अच्छी तरह से रखो, बन काम लो ठीक तरह से। हमें तो ऐसे संत मिले, उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा मन, तुम बढ़िया से बढ़िया भोजन करते हो, उसका शुद्ध भाग बढ़िया बढ़िया मन बुद्धि को मिलता है, दूसरा वाणी को मिलता है, तीसरा शरीर को मिलता है। तो खर्च तो इनका लगता है, और शरीर से तो काम नहीं करते, वाणी से नाम नहीं लेते, मन से चिंतन भगवान करते नहीं, तनख्वाह तो पूरी लगती है, काम आप लेते ही नहीं। इतनी गफलत नहीं होनी चाहिए ना। ये भगवान को दे दो, अपने नहीं है, भगवान को अर्पण कर दो। अर्पण करने बाद भी अपने काम में नहीं लेना तो पाप है, पर अन्न जो देना पाप नहीं है। गाय दे दो आप ब्राह्मण को, तो उस गाय को चारा दो, बाटा दो, रक्षा करो, ये तो काम आपका है, पर दूध आप लो ये नहीं है। बिल्कुल दूध आप पियो पाप लगे, ब्राह्मण को दे दिए, ये तो ब्राह्मण की चीज है। पर ये नहीं है कि आप रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, सुहा दो, टाइम पर चलो, उठो, काम करो। सही कह दिया कि उठो मारा बहलिया थे, भजो रामो राम। अरे नाने भाई, छोटी सी भाई रो सार दीजो काम, तो भगवान का भजन कर भाई। पया कैसे और सोता कैसे, आराम कैसे कर रहे हो? आवश्यकता जितना आराम दे दिया, अब चलो भाई, अब नहीं, अब करो, काम करो। तस्माद असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर। उस काम धंधे के लिए अन्न कर दिया, आराम दिया, अब करो। सारा तो पूरा लहर पहले चले ही नहीं, ये क्या काम कर? इस वास्ते काम लो। तो शरीर को मैं और मेरा मानने से इच्छा पैदा होती है। तो क्या करे, शरीर तो मेरा है, मैं मानते क्या, ये हटाओ, अपना है क्या? अपना है ये बात है नहीं। आप परिवर्तन कर नहीं सकते, नया बना नहीं सकते। रंग भी थोड़ा सा काला तो पूरा कर लो, और कमजोर होने मत दो, मरने तो दो ही मत, बिल्कुल है हाथ में क्या? नहीं तो फिर मेरा कैसे? झूठी बात। कहते आप कुछ भी कह दो, परंतु क्या करें, ये तो मिटता नहीं। अच्छा, तो इच्छा कैसे मिटे? तो एक सुगम उपाय बताए हैं। इच्छा मिटाने के एक सुगम उपाय है। अपने संबंधी जितने के माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भतीजा भौजाई, ये खास कुटुंबी है। खास कुटुंबी माता पिता और स्त्री और पुत्र, बहनों के लिए पति और पुत्र, और भाई भौजाई भतीजे, ये खास कुटुंब। इनसे लेने की इच्छा को तो छोड़ दो, और इनकी सेवा कैसे हो ये कर लो। इनकी प्रसन्नता कैसे हो, माता पिता राजी कैसे रहे, भाई भौजाई राजी कैसे रहे, स्त्री बच्चे राजी कैसे रहे, इनको सुख कैसे पहुंचे, इनका भला कैसे हो, न्याय युक्त की या न्याय युक्त इच्छा हो इनकी, और आपकी शक्ति से बाहर न हो, कर सकते हो तो इच्छा पूरी कर दो, पदार्थ हाजिर कर दो। और आप इसलिए सामर्थ्य से बाहर है, और स्त्री को इच्छा करती है तो विधाता को माफी दे दे, मेरी शक्ति नहीं,
शक्ति उसमें बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लो, बढ़िया से बढ़िया रोटी लो, बढ़िया से बढ़िया मकान हमारे पास में है, उस सबसे 1 नंबर का आप लो, 2 नंबर का हमारे लिए, फिर आप भरी हो बिल्कुल। अपनी शक्ति के अनुसार उनकी इच्छा पूर्ति का उद्योग करो। सुगमता से इच्छा मिटाने का उपाय है ये। जितने आपके कुटुंबी है खास, उनकी इच्छा पूरी कैसे हो, उनका निर्वाह कैसे हो, उनकी सेवा कैसे बने, ये आपके मन में रहे तो आपकी इच्छा मिट जाएगी। ये एकदम पक्की बात है। हमारी इच्छा कैसे पूर्ति हो रखो तो नहीं मिटेगी। न्यायुक्त उनकी इच्छा है, वे न्यायुक्त मेरे से चाहते हैं और मैं कर सकता हूं तो वो सेवा कर दो, परंतु उनके से सेवा मत लो, उनका हक भी हमारे न आ जाए, सावधान रहो। और हक लेने का करो तो फिर इच्छा नहीं मिटेगी। अन्याय से इच्छा बड़ी दृढ़ होती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो जाए। इनका हित कैसे हो, हित कैसे हो, कहाँ जावे, क्या करें, कैसे इन लोगों का हित हो जाए, सबका भला कैसे हो जाए, ये चिंता लग जाएगी तो समझ जाएगी। ये पक्की बात है, करके देख, सच्ची बात एकदम। हमने देखा है, आपने देखा होगा, रेलगाड़ी में भीड़ बची हुई है, खूब बैठने के लिए जगह नहीं। एक माता बैठी है, बालक उसी गोदी में है, बैठने के लिए बड़ी तंगी से जगह मिली है, पर बच्चे पर स्नेह होने से बच्चे को सुला देगी। अपने लिए तो बैठने के लिए जगह नहीं, बच्चा है उसे गोदी में सुला देगी। एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि मेरा जब ब्याह हुआ था तो ब्याह के समय आकर्षण होता है, वे सब जानते हैं ब्याह वाले। तो मेरे को एक आम मिला बहुत बढ़िया, तो वो आम मैंने ले लिया, ले जाकर अपनी स्त्री को दिया। तो स्त्री को दे दिया। इसके बाद मेरे मन में विचार आया कि आम बढ़िया है, आज पहला ही आम मिला है, तो ये हाथ में आया तो इसके नजीक था, ये मुंह को न खा करके स्त्री को दिया। कारण क्या? सोचा कभी उसको सुख मिले तो दूसरे के सुख की इच्छा देने से, सुख देने की इच्छा से अपने सुख लेने की इच्छा मिट जाती। ये गुण आ गया हाथ में, उपराड़ी होनी है साहब की, ये उपराड़ी हाथ में आ गई। तो फिर वो सेवा भी करी, फिर आप साधु भी हो गए, वो साधु हो गए। अपने सुख लेने से सुख की इच्छा बढ़ती है और सुख देने से सुख की इच्छा मिटती है। ये गृहस्थाश्रम है। वास्तव में आपकी इच्छा मिटाने के लिए पाठशाला है। जितने आपके संबंधी है उनको सुख कैसे हो, तो साथ साथ में इच्छा कर लेते ये हमारे अनुकूल चले, हम कमा कर लाते तो हमारे अनुकूल चले, हमारा कहना माने, तो व्यापार होता है। व्यापार इच्छा नहीं मिटेगी। इनकी इच्छा पूरी करनी, हमें लेना नहीं है सुख। किसी से आशा रखे ही नहीं सुख की, स्त्री मेरा कहना माने। कहना मानने वाली स्त्री होगी तो फंस जाओगे, फंस जाओगे, फंस जाओगे। और करक्षा मिले, दुख देने वाली मिले तो निहाल हो जाओगे। हमें तो उसकी सेवा करना है भाई। हाथ पकड़ के लाए हो, जैसे माँ बाप भाई भतीजा भोजाई कुटुंबी काफी बढ़िया आदि को छोड़ा है उसने केवल तेरे पीछे, तो तेरा कर्तव्य है कि सबसे पहले इसका भरण पोषण हो। त्याने क्या त्याग किया बता? तू तो राजी गद्दी पर, अपने बाप की गद्दी पर बैठा है। इस बात से स्त्री को ला करके तू बैठे हो मौज से ना, इसका भरण पोषण पहले होना चाहिए। राम जी ने ये चरित्र करके बताया। सीता जी को रावण ले गया, प्रसिद्ध कथा है। तो राम जी ने भरत को समाचार नहीं भेजा कि मेरी स्त्री को ले गए, लाओ भाई तुम मेरी सहायता करो। किसी रामायण में मैंने नहीं पढ़ा, कहीं सुना नहीं। आपने सुना कोई बता दो भाई। पुस्तकें बहुत है, हमने सब नहीं पढ़ी। तो राम जी ने क्यों नहीं किया समाचार?
कि ब्याह करने का उसी को अधिकार है, अपने स्त्री और बच्चों का पालन करने का सामर्थ्य अपने में हो तब ब्याह करो, नहीं तो ब्याह करने का कोई अधिकार नहीं। आप बाप की संपत्ति पर ब्याह करते हो, गलती करते हो। तो राम जी ने सहायता सुग्रीव से ली, परंतु सुग्रीव की स्त्री भी दिला दी, राज्य भी दिला दिया, खजाना भी दिला दिया, सब कुछ दिला दिया। राम जी ने कहा सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज्य कोष पुर नारी, 4 पा गया। उसकी स्त्री दिला दी, खजाना दिला दिया, राज्य दिला दिया, नगर दिला दिया, सब दिला दिया। उसके बाद सहायता ली, उससे सहायता ले सकता है नहीं, भी पहले के लिए उधार दे तो लिया, मुफ्त में नहीं ली किसी से सहायता। राम जी बताते हैं किसी सहायता लो तो उस सहायता पहले कर दो, नहीं तो तुम्हारा लेने का हक नहीं, अधिकार नहीं। तो जो आपका कुटुंब है, स्त्री बच्चे हैं, उनका पालन करने की हिम्मत आप में चाहिए पहले, स्वतंत्रता से। नहीं तो ब्याह मत करो। कुटुंब क्यों फैलाते हो जब शक्ति नहीं आपके पालन पोषण करने की। एक हमने कहानी सुनी है, एक कोई सेठ का लड़का था, उसके पिता शांत हो गए और कुटुंब भी रहा नहीं। वो 10, 12, 15 साल का हो गया तो मां ने ब्याह कर दिया। अब जब रसोई पुरुष है तो लो बेटा ठंडी रोटी खा लो। वो देखता है मां गर्मा गर्म बनाकर देती है और कहते बेटा ठंडी रोटी खा लो, ये क्या बात हुआ। कह दिया कोई नहीं, खा ले, चलता रहा। एक दिन वो कहीं बाहर गई थी तो बहू को कह दिया कि बेगने छोरा आवे, उसको रसोई परोस देना और कह देना कि ठंडी रोटी खा लो, ये कह देना। इसलिए ऐसे कर दिया उसने। नारायण नारायण नारायण